इट्स अबाउट अ स्कैमर जो मेरे चैनल को हैक करने वाला था, बट मैंने उसको माइनक्राफ्ट के अंदर से ट्रोल कर दिया। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है और मेरा कोई प्लान भी नहीं था इसको बनाने का, बट या अब किसी को चैनल हैक करना था तो मैंने सोचा कंटेंट निकाल लेता हूँ। तो होता कुछ ऐसा है, आई वाज जस्ट चिलिंग एंड मैंने तो बेस्ट वीडियोस पे काम कर रहा था, तभी मेरे को एक ईमेल आता है। एलेक्स कॉलिन नाम का बंदा मुझे बोलता है कि मैंने इसका ट्रैक यूज किया है अपनी वीडियो में। चलो मान लो मैंने इसका म्यूजिक उठा लिया हो बिना भाई को बताए। वैसे तो मेरे पास लाइसेंस है, बट उनके अलावा अगर मैं कॉपीराइटेड यूज करता हूँ तो उनमें चेंजेस करता हूँ। लाइक अगर तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है, मैं म्यूजिक के पिच के साथ छेड़छाड़ करके बीजीएम में यूज करता हूँ। बट चलो मान लो स्टिल मैंने गलती कर दी हो, तो मैंने उसको एक सॉरी बोलते हुए रिप्लाई किया और फिर उसका रिप्लाई आता है। सो बेसिकली बंदा मेरे को अचानक से धमकी देने लग गया कि इस वीडियो को चैनल से उड़ा दो। आई मीन सीरियसली। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो ये सब करेगा वो। प्लस साथ में उसने एक वेबसाइट की लिंक और रिपोर्ट आईडी दी कि यहाँ जाके इशू को हैंडल करो। आई मीन ये बंदा मेरे को बता भी नहीं रहा था कि किस वीडियो में किस ड्यूरेशन पे मैंने इसका म्यूजिक यूज किया है, बट क्या पता उसके दिए गए पोर्टल पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए मैंने इसके पोर्टल वाली लिंक पे क्लिक किया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इसने मुझसे डर के वेबसाइट बंद कर दी है। बट जब मैंने इस वेबसाइट को पहले ओपन किया तो मैकबुक में फुली ओपन नहीं हो रही थी और लिखा आ रहा था कि मेरे को इसको विंडोज में ओपन करना है। और तभी मैं समझ गया भाई हमारा स्कैमर है, ये फंस गया समझो। अब मैं कंटेंट निकालूंगा, इसको इसकी भाषा में समझाना होगा। और उसी टाइम मैंने इस वीडियो का पूरा रोड मैप सोच लिया था। नॉयर में कैडन को फिश करने की कोशिश करी। चलो इसको माइनक्राफ्ट के अंदर से ट्रोल करेंगे। एंड हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि स्कैमर्स चाहते हैं कि ये लिंक विंडोज में ओपन हो, क्योंकि विंडोज में ब्राउजर के थ्रू मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। बट इन लोगों ने गलत टारगेट सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने एडन नगर में। एंड तुम लोगों को पता है लास्ट टाइम मैं लिटरली सन के ऊपर आया था, मेरे एडन नगर से 149.6 बिलियन ब्लॉक्स ऊपर। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी और फिर रीअपलोड से रीच खराब हो गई। खैर अभी मेरा मकसद कुछ और है, हैकर को माइनक्राफ्ट के स्टाइल में ट्रोल करना। तो उसके लिए पहले मुझे एडन नगर में जाना होगा ना सूरत से। तो चलो फिर एडन नगर में पहले वापस चलते हैं यहाँ से। तो पहले मेरे को यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाना होगा। पोर्टल तैयार है। अभी ये पोर्टल मेरे को नेदर में लेके जाएगा और वहां से एडन नगर का रास्ता ढूंढना इजी होगा। तो लेट्स गो। ऊंचाई पर ला दिया गया मुझे। तो ये है नेदर, पता नहीं कई हजार ब्लॉक्स ऊपर हूँ मैं नेदर में भी। तो चलो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। कुछ देर बाद ओके नेदर दिख रहा है, एमएलजी करने का टाइम। Here we go। अब यहाँ से आसान होगा एडन नगर जाना, बट उससे पहले यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ कि सन के लिए यहाँ से जाना है मेरे को ऊपर। अब मेरे को ये जगह वापस मिल जाएगी और फिर मैं सन पे वापस जा पाऊंगा। ओके, तो यहाँ से ये वाली जगह ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं। तो ये है वो वाली जगह जहाँ से मैं मून से नीचे आया था। अभी नीचे जंप करना है। ओके, और बस फिर पहले वाले रास्ते से मैं वापस आ गया था। एंड ये लो आ गया एडन नगर। ऑलराइट, तो मैं लिटरली सूरत से वापस आया हूँ अर्थ पे स्कैमर को ट्रोल करने के लिए। डेडिकेशन देख रहे हो। तो अब माइनक्राफ्ट स्टाइल में ट्रोल कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। मेरी ओल्ड वीडियोस में मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैसे मैं माइनक्राफ्ट के अंदर से पीसी कंट्रोल करता हूँ, जैसे पूरा कीबोर्ड बना देना और गेम खेल लेना। तो इस साइड में बेडरॉक एडिशन है जिसको मैं जावा के अंदर से कंट्रोल कर रहा हूँ। भाई ये एक्शंस एंड स्टफ कितना कूल है, हैंड्स वगैरह बिल्कुल रियलिस्टिक की तरह हिलते हैं इसमें। ये क्या करने लग गया मैं? हाँ, तो सारे के सारे कीज काम कर रहे हैं। मैंने बेसिकली हर एक बटन के कोऑर्डिनेट को एज ए कीबोर्ड सेट किया है। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे ये चीज संभव हो पाती है। एंड या तुम लोग साइड में भी देख सकते हो, ट्रू फॉल्स, यही तो बटन का ऑन ऑफ है। ओके, तो अभी टाइम था उस हैकर को उसी की खुराक देने का। तो मेरा प्लान है मैं अब उसको एक ऐसा रिप्लाई मेल करूंगा जिससे उसको लगे मैं बहुत डर गया हूँ, और उसी मेल में छुपी होगी एक सीक्रेट लिंक जिससे मैं उसकी इन्फो कलेक्ट करके उसी को सेंड कर दूंगा और भाई हमारा माइनक्राफ्ट के अंदर से ट्रोल हो जाएगा। बट टू डू दिस फर्स्ट आई नीड अ कीबोर्ड। यस, तो मुझे चाहिए कीबोर्ड अपने मेल्स को माइनक्राफ्ट के अंदर से लिखने के लिए। अब कीबोर्ड बनाने के लिए मेरे को ऑफ कोर्स बटन्स चाहिए बहुत सारे, जो कि आई थिंक मेरे को यहाँ पे चाहिए। कोबलस्टोन तो रखे हैं मेरे पास, तो इनको ना मेरे को यहाँ पे स्मेल्ट करना है जिससे मेरे को स्टोन मिलेगा और स्टोन से बन जाएगा एक बटन। अभी ऐसा ही मुझे पूरे कीबोर्ड के लिए चाहिए। ऑलराइट, तो तैयार है मेरे ऑलमोस्ट एक स्टैक बटन्स। अब इनसे इजीली पूरा कीबोर्ड बन जाएगा। बट बटन्स के पास मार्किंग भी तो करनी होगी ना, वो कौन सा बटन है। तो मैं साइन बोर्ड बनाऊंगा। यहाँ तो लकड़ी नहीं है, लकड़ी की कमी कैसे पड़ सकती है, क्योंकि ये सैपलिंग वाली मशीन में भी तो लकड़ी आती है। देखो लकड़ी के लिए यहाँ पे बनाया था मैंने सिस्टम। ऑलराइट, तो कीबोर्ड के लिए जो जो चाहिए मेरे पास है, बट उसको बनाऊं कहाँ मैं, ये जगह कैसी है। हाँ ये बढ़िया है, यहाँ तो मेरा कीबोर्ड इजीली बन जाएगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये है ऊपर के नंबर वाले कीज। और अभी मेरे को साइन बोर्ड पे भी लिखते जाना है। और फिर इतना होने के बाद मुझे याद आया तो मैंने गलत बना दिया। लाइक मैं बाकी की साइन बोर्ड लगाना तो भूल ही गया, तोड़ के फिर से बनाना होगा। एंड तैयार है मेरा पर की आरजीबी कीबोर्ड। काश मैं आरजीबी बना पाता। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं नोटपैड में कुछ लिख के। एंड ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था और बैक स्पेस भी अच्छे से काम कर रहा है। ये लिखा ओ और एन कहाँ पे है, ये क्या नाइस। तो इसी कीबोर्ड का यूज करूंगा मैं पूरे ईमेल को लिखने के लिए। आई नो इससे टाइप करना थोड़ा स्लो है, बट जस्ट थिंक ये कितना अमेजिंग है कि यहाँ मैंने क्लिक किया और गेम के बाहर कंप्यूटर में W लिखा गया। Isn't this so cool? अभी मैं एक ऐसा ईमेल लिखूंगा जिससे उसको लगे मैं डर गया और थोड़ी सी लालच भी दे दूंगा। और फिर मैं लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लगा के एक ईमेल लिखता हूँ। टाइपिंग बहुत स्लो थी बट स्टिल मजा आया मेरे को। तुम लोग इस ईमेल को पढ़ सकते हो मैंने किस तरीके से लिखा है। और ये करती मैंने अपनी खुफिया लिंक पेस्ट। यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से दिखा नहीं सकता है सब, इसी लिंक से मैं उसकी जानकारी ट्रेस करूंगा, बट मैं इतने अच्छे से डिटेल में दिखा नहीं
सकता क्योंकि मेरे पास इसकी कोई ऑथराइजेशन नहीं है। बाकी यूट्यूब पे जो स्कैम बेटर्स होते हैं वो सारे ऑथराइज्ड होते हैं, इसलिए वो दिखा पाते हैं। एंड यस, मैं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करूंगा, ना मिस यूज, जस्ट इसको एक लेसन देंगे। ओके, तो अब जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसे लैंप और बेल बजेगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि अब मुझे अपना काम शुरू करना है। अब देखो, माइनक्राफ्ट से तो मैं पीसी के अंदर हरकत कर सकता हूँ, बट जब वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो जानकारी मेरे पीसी से क्या माइनक्राफ्ट के अंदर आकर लैंप को जला सकती है? जी हाँ, जला सकती है, जस्ट एक क्लेवर माइनक्राफ्ट मैकेनिक का यूज करके। वेल यू सी, जब हम माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को फोर्स रिलोड करते हैं तो माइनक्राफ्ट में इस मशीन पे रखी है माइनकार्ट फोर्स रिलोड होने से नीचे गिर जाएगी और नीचे होगी पफर फिश, जो कि इसमें बैठे स्केलेटन से जलती है, तो वो मुंह फुला लेगी और इससे रेडस्टोन सिग्नल जनरेट होगा। एंड कांग्रेट्स, आई हैव कन्वर्टेड किसी का लिंक पे क्लिक करना इनटू अ माइनक्राफ्ट रेडस्टोन सिग्नल। इसको फिगर आउट करने में लिटरली बहुत टाइम लगा था। तो वही मशीन मेरे को यहाँ पे बनानी है, जिसके लिए मेरे को पफर फिश को ढूंढना होगा। ऑफ कोर्स यार, ये पफर फिश मेरे को यहाँ तो नहीं मिलने वाली। पफर फिश वाली बायोम शायद मेरे इंडिया के पास है, क्योंकि तो मैं उड़ता हुआ लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास जा रहा हूँ चेक करने। ये देखो, फाइनली मेरे को ये वाली बायोम यहाँ पे मिल चुकी है। चलो देखते हैं ये फिश कहाँ पर छुपी है। ओ, ये पफर फिश है क्या? नहीं, पफर फिश को नहीं देखा गया किसी ने। इस टाइम मैं अपने इंडियन आइलैंड के नीचे हूँ। वेट, ओ, ये वही मछली है जो मेरे को चाहिए। आजा मेरे बकेट में। ऑलराइट, मेरी सांस में खत्म हो गई है, ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को जल्दी। जा, फिट शवल है ना? ओके भाई, ऑलमोस्ट मरने वाला था मैं। लेट्स गो। इसको बंद कर दूं पहले। ठीक है, तो इस मशीन को मैं यहाँ से बनाऊंगा, बीच में जाएगा फेंस। ये गई पफर फिश। ये तो मेरे से मुंह फुलाने लगी। बस मेरे को प्रेशर प्लेट लगनी है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अरे यार, ये मेरे को ही मार लिया है। मैं भी मैं कैडन हूँ। ओके, एकदम से जाके प्लेस कर दूंगा। लेट्स गो। चलो, अब इसको पूरा बनाने के बाद मिलता हूँ। तो मेरी मशीन तैयार है। घंटी बजाने के लिए भी थोड़े चेंजेस करे मैंने इसके अंदर, और ना भी इसके अंदर स्केलेटन है तो उसको भी पकड़ के लाऊंगा। लाइक जैसे ही रात होगी ना, यहाँ पे ये रखूंगा और स्केलेटन आएगा, फिर मैं इसको ऐसे धक्का दे दूंगा, वो सीधा ऊपर। इजी पीजी। चलो, वीडियो लंबी करने के लिए किसका भी डेमो दिखा देता हूँ। तो देखो, ऊपर से यहाँ स्केलेटन गिरेगा और वहाँ पे पफर फिश गुस्सा हो जाएगी, फिर यहाँ सिग्नल मिलेगा एंड सी, घंटी भी बज रही है और लैंप भी जल गया। अब खैर, इसको फिर से सेटअप करना पड़ेगा और फिर रात होने पे मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। अभी ना मैंने अपना ईमेल नहीं भेजा है, पूरा सेटअप करने के बाद भेजूंगा ना। और फिर बहुत देर मशक्कत करने के बाद एक कंकाल मेरे को मिलता है। आजा। ओके, यही चांस है इसको बैठाने का। ओ, खुद से बैठ गया। बस इस माइन कार्ड को फिर से ट्रैक पे लाना है। ये लगाया, ऑलराइट, और ये चला गया स्केलेटन अपनी जगह पर। और एक लास्ट बटन सब कुछ ग्रैब करने के लिए। पूरा सेटअप हो चुका है और बस फिर मैंने ईमेल को सेंड कर दिया। और अब जैसे ये स्केलेटन नीचे गिरेगा और ये सब टर्न ऑन हो जाएंगे, मैं माइनक्राफ्ट के अंदर इनको देखता रहूंगा और ये वाला बटन दबाऊंगा। चलो फिर जब तक AFK करते हैं इसके अंदर। बट व्हाट इफ उसने इग्नोर कर दिया, तो मुझे वीडियो स्क्रैप करनी पड़ेगी। खैर, अभी वेट करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने बहुत देर तक वेट किया। खैर, अभी मेरा कैमरा निगरानी रखेगा यहाँ पे, और उसी टाइम ये होता है। ऑलराइट, मतलब वो स्कैमर पकड़ा गया। इसको बंद कर दूं पहले, और ये लो। एंड यस, मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। मैं अच्छे से तो नहीं दिखा सकता, ऑफ कोर्स मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ेगी, बट यस, ये इसका रियल नेम है। ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से है और VPN से इटली का यूज कर रहा था ये। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी को सेंड करने वाला हूँ। हो सकता है उसको पता भी चल गया होगा ये सब हुआ है। और फिर मैंने एक फनी सा ईमेल लिखा, बेचारा फेल हो गया मेरा डाटा लेने में। और तभी उसका एक और ईमेल आता है एंड गेस व्हाट, इस ईमेल को देख के लग रहा था उसको पता भी नहीं चला। फिर सिंपल मैंने ट्रोलिंग वाले ईमेल को सेंड कर दिया और लगभग 5 दिन बीतने के बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आया। शायद वो डर गया था कि वो एक्सपोज हो चुका है। एंड यस, उसने अपनी वेबसाइट भी बंद कर दी थी, जिसको वो यूट्यूबर्स को सेंड करके पागल बनाता है। सो मेरा काम तो कंप्लीट हुआ, उसको उसकी मेडिसिन का टेस्ट मिल गया। बहुत अलग वीडियो थी ये। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा किसी और घातक वीडियो में, जब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।